आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, जमीन पर उखड़ू बैठा हुआ एक व्यक्ति उठकर सीधा खड़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पर लगने वाला जो पृथ्वी का प्रतिक्रिया बल होगा वह अपरिवर्तित रहता है और परिमाण में mg के यानी कि उसके भार के बराबर होता है। फिर बी दिया है, अपरिवर्तित रहता है और परिमाण में उसके भार से mg के गुणनफल से अधिक होता है। फिर सी दिया है कि प्रारंभ में परिवर्ती परंतु परिमाण में सदैव उसके भार से अधिक होता है। और यहाँ पे डी दिया है कि प्रारंभ में mg से अधिक होता है परंतु बाद में उसके भार के बराबर होता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो है इस तरह से उखड़ू बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जब उखड़ू बैठा हुआ है तो यहाँ पे इसका जो भार होगा वह नीचे की तरफ होगा mg, और इस पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा वह r ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जब व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, फिर यह इस तरह से खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब ये बैठा हुआ है उसके बाद इस तरह से जब ये खड़ा होगा तो यहाँ पे देखिए कि जो व्यक्ति है वह ऊपर की तरफ गति कर रहा है यानी कि उठ रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ ना कुछ जो है बाह्य बल की आवश्यकता होगी, ठीक है, जो कि उसको ऊपर उठाने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाह्य बल F की हम लोग मान लेते हैं कि आवश्यकता होगी जो कि उसको ऊपर की दिशा में उठाएगा। तो ये हमें किससे प्राप्त होगा? यह जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है R, उसके माध्यम से प्राप्त होगा, क्योंकि यह इसके भार को जो है संतुलित करके रखा है। एक्सटर्नल जो बल है या बाह्य बल है वह चाहिए। तो यहाँ पे ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, जितना व्यक्ति अपने भार के वजह से जमीन में इधर, ठीक है, सतह में यहाँ पे भार के वजह से जो बल लगा रहा है वही अभिलंब प्रतिक्रिया के रूप में सतह के हमें ऊपर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो उसको उठने में सहायता करेगा बाह्य बल वो क्या होगा? उसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल R होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यह जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है, यह अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा ऋण mg, और ये बड़ा हो जाएगा हमारे पास शून्य से। अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है बड़ा होगा हमारे पास व्यक्ति के भार से, तभी यह इसको ऊपर उठाने में यानी कि इस तरह से सीधा खड़ा होने में मदद करेगा। तो ये हमारी हो गई पहली स्थिति, जब व्यक्ति जो है उखड़ू बैठा हुआ है उस स्थिति में। अब ये जब इस तरह से खड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्थिति यानी कि सामान्य स्थिति में आ गया। अब भी इस व्यक्ति का भार जो है नीचे की तरफ होगा mg। अब यह अपनी सामान्य स्थिति में है तो इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा जो इस सतह पे हमें प्राप्त होगा वह r होगा। तो यहाँ पे अगर ये जब खड़ा है उस स्थिति में हम लोग देखें तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति के भार के बराबर। तो यहाँ से हमें दो स्थिति यहाँ पे अब हमें यहाँ पे दो स्थिति प्राप्त हुई है। जब व्यक्ति जो है बैठा हुआ है तब इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा वह उसके भार से अधिक होगा। लेकिन जब व्यक्ति जो है अपने सामान्य स्थिति में यानी कि जब खड़ा हो जाएगा तो उसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल उसके भार के बराबर हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग देखें तो हमारा जो डी विकल्प है वह सही होगा। प्रारंभ में भार से अधिक होगा, mg से हमें अधिक प्राप्त हो रहा है, परंतु बाद में mg के बराबर हो जाएगा जब वह खड़ा हो जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।